जी हाँ, दिल्ली के हरकिशन पब्लिक स्कूल का प्रबंधन जो है उसकी तमाम जो मनमानी है, सरासर गुंडागर्दी है, वो अब सामने है क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने फीस बढ़ोतरी के विरोध पर मनमानी का डंडा चला दिया। मसला अदालत में है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने फैसले का इंतजार करना भी मुनासिब नहीं समझा और छात्रों को क्लास से बाहर करने की सजा दे दी। अदालत में ये देश के भविष्य है, ये उम्मीदों के चिराग है, लेकिन ये मासूम हो गए मनमानी के शिकार। स्कूल प्रबंधन ने की ज्यादती, पहले फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी, फीस नहीं तो क्लास से आओ, फीस बनी फांस। इन बच्चों को गौर से देखिए, ये वो मासूम हैं जो स्कूल प्रशासन की बेशर्म मनमानी की मिसाल बन गए हैं। जब स्कूल फीस उगाही का अड्डा बन जाए, जब पढ़ाई लिखाई का पाक पेशा कमाई करने का नापाक धंधा बन जाए, तो वही होता है जो इन बच्चों के साथ हुआ है। इन बच्चों को स्कूल के गेट पर बैठकर वक्त बिताने को मजबूर होना पड़ा क्योंकि स्कूल प्रशासन ने इन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। इनका कसूर जानना चाहेंगे आप? तो सुनिए, इनका कसूर यह है कि इनके अभिभावकों ने मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस चुकाने से इनकार कर दिया। बच्चे ने आगे बात मुझे जब घर में बताई तो मैंने उस दिन अगले दिन मैं बेटा चलो स्कूल में आके बात करूंगा। तो अगले दिन हम सब पेरेंट्स इकट्ठे होकर स्कूल के अंदर पहुंचे तो देखा कि मेरा बेटा बाहर गेट मेन एंट्रेंस गेट के पास ही टेबल पे 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं। ये मामला दिल्ली के नामी गिरामी गुरु हरकिशन सिंह पब्लिक स्कूल का है। अभिभावकों का आरोप है कि इनके बच्चों को कई दिनों से इसी तरह परेशान किया जा रहा है। इन्हें क्लास से बाहर बिठाकर स्कूल के प्रिंसिपल इनके माँ बाप पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि उनसे मनमानी फीस वसूली जा सके। बच्चों से हुए सुलूक का जब बच्चों के माँ बाप को पता चला तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो अपने बच्चों के साथ सीधे थाने पहुंच गए। अभिभावकों ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ तिलक मार्ग थाने में शिकायत की है। इन लोगों का आरोप है कि प्रिंसिपल जानबूझकर बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो फिर हमने इनसे मिले प्रिंसिपल साहब से, हमने कहा भाई आप या तो पिछले हिसाब से हमसे पेमेंट ले लो, जितनी ट्यूशन फीस बनती है, जितनी भी फीस बनती है हम पिछले हिसाब से देना चाहते हैं, बढ़ी हुई फीस के हिसाब से नहीं देंगे क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है। मगर इन्होंने हमें कोई भी संतोषजनक आंसर नहीं दिया। उधर स्कूल प्रशासन की अपनी दलील है। ये बात बिल्कुल सरासर उनकी गलत है। हमारे स्कूल में किसी भी तरह के प्रिंसिपल और हमारा स्टाफ कोई किसी बच्चे को पनिश नहीं कर रहा है, ना मेंटली टॉर्चर कर रहा है। ये बात उन्होंने अगर बनाई है तो बिल्कुल गलत है। माना कि स्कूल के 100 खर्चे हैं, माना कि स्कूल चलाने के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन सवाल ये है कि फीस जमा ना करने पर छात्रों को क्लास से बाहर करने की सजा कहां तक जायज है? पेरेंट्स ने मनमानी ढंग से जो फीस मांग रही है स्कूल वो नहीं दी। इस ग्राउंड पर अगर किसी बच्चे को साथ वो उसके एक्शन लेते हैं, उसको क्लास में नहीं बैठाने देते हैं, घर में बैठा देते हैं, तो मैं समझता हूं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का वायलेशन है। इसके साथ जो उसके ह्यूमन और फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे वायलेट हो रहे हैं और ऐसे स्कूलों के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, इनका रिकॉग्निशन कैंसिल कर देना चाहिए। ये महज एक स्कूल का मसला नहीं है, ये मसला है देश के कर्णधारों के करियर का, देश के भविष्य का। क्या एक स्कूल को इस तरह बच्चों से ज्यादती करने की इजाजत दी जा सकती है? दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है और इस मनमानी के चलते अगर कोई परेशान है तो वो है सिर्फ लाचार पेरेंट्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली सरकार को प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी के बारे में कोई जानकारी नहीं, और अगर जानकारी है तो दिल्ली सरकार खामोश क्यों है? कैमरामैन मस्तान सिंह और अपने सहयोगी शहनवाज खान के साथ मोहित मल्होत्रा, दिल्ली न्यूज़ 24। तो देखा आपने, हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से स्कूल्स में मनमानी चल रही है राजधानी में। बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर बीच का रास्ता कैसे निकले। हमारे साथ दोनों ही पक्ष इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वो छात्र भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं जो बढ़ी हुई फीस नहीं देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ मैनेजमेंट के भी लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि आखिर क्यों वो जिद पर अड़े हैं, क्यों बच्चों को क्लास से बाहर रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए
कि उनके माता पिता बढ़ी हुई फीस नहीं दे रहे हैं या फिर उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं? यही है वो सवाल जो हम उठाएंगे। हमारे साथ जो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। तरुण बजाज हमारे साथ एक स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है, साहिल कोहली है, राहुल गुप्ता है। तरुण के पिता राजीव बजाज हमारे साथ स्टूडियो में है, साहिल कोहली के पिता जसबीर कोहली भी हमारे साथ है, जोगिंदर सिंह जी भी हमारे साथ है। लेकिन बहुत बहादुरी दिखाकर ऐसे वक्त पर जब तमाम स्कूल खुलकर बात नहीं करना चाहते, कम से कम पारदर्शिता तो होगी, क्योंकि हमारे साथ भूपिंदर सिंह सबरवाल साहब जो कि मैनेजर हैं इस स्कूल के, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के, वो भी हैं, वो एक मेंबर भी है दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उनसे भी बातचीत करेंगे। अशोक अग्रवाल एडवोकेट और ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चड्ढा एडवोकेट दिल्ली हाईकोर्ट के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तरुण आपसे, अगर आपके माता पिता ने फीस नहीं देने से इनकार कर दिया, बढ़ी हुई फीस, आपके साथ क्या हुआ है, क्या किया है स्कूल में? मुझे अलग क्लास में बिठा दिया गया एकदम। वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं, वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं है, और जो हमारा पढ़ाई का वेस्टेज हो रही है, क्योंकि हमारी जो क्लास है 10th की, वो मार्च में हमारे बोर्ड के पेपर हैं। पिछले कितने दिनों से तरुण? ये 3-4 दिन से ऐसे हो रहे हैं। साहिल आप बताइए क्या किया गया? हमको कोई इधर टीचर थी और हमारी पढ़ाई का बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है। आप बताइए। थर्सडे को हमें इस क्लास के दूसरी क्लास में बिठा दिया और कहा, और वहाँ पे कोई टीचर नहीं आई पढ़ाने के लिए। चलिए अब भूपिंदर जी आप सीधे बच्चों का जवाब दीजिए। पहले तो सबसे पहले मैं ये कहा, स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा कि वो किस तरह की मनमानी कर रहे हैं। आप बताइए कौन सी मनमानी कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं। 3 बच्चे आपके सामने, आप ही के स्कूल के, आप यूनिफॉर्म तो वही है, बिल्कुल वही। तीनों बता रहे हैं कि हमें स्कूल में क्लास से बाहर दूसरी जगह रखा गया, 10th के एग्जाम्स हैं, बच्चों का 3 दिन नुकसान हुआ है, भरपाई किसकी, जिम्मेदारी कौन करेगा? मैडम मैं बताता हूँ, थर्सडे को एक दिन और फ्राइडे को दूसरे दिन, ये सामने बैठे। मतलब चलिए ठीक है, 1.5 दिन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है? आप एजुकेशन से जुड़े हुए? नो वेडनेसडे, ओनली थर्सडे एंड फ्राइडे। चलिए ठीक है। और फ्राइडे जो थर्सडे को जो बच्चों को बाहर बिठाया गया, तो तब पेरेंट्स इकट्ठे हो गए। फ्राइडे को हमारे आए, ये पेरेंट्स सब बैठे हुए थे, सब यहाँ पर थे, ये भी थे साहब, भाई साहब भी थे, कोहली साहब भी थे। हमारे जो चेयरमैन साहब थे वो दिल्ली से बाहर अमृतसर गए हुए थे, तो मुझे स्कूल से फोन आया, कुछ पेरेंट्स आए हैं, कुछ पुलिस के। जवाब देने के बजाय हर चीज मुझे बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, सवाल अगर 1.5 दिन 2 दिन का नहीं है, अगर 1 घंटे भी किसी बच्चे को उसके क्लास से बाहर निकाला जाता है, उसके दिमाग पर क्या बीतता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने उसको इमोशनली, आपने उसको पढ़ाई से दूर रखा, बहुत तरह की परेशानियां दी, क्या इस बात का एहसास तक नहीं है आपको? मैडम हमें एहसास है, लेकिन अब बात ये है कि इन्होंने आज तो ये पेरेंट्स आ गए कि हमें इन बच्चों को हमारे को बाहर रखा। तब ये पेरेंट्स कहाँ थे जब पूरे साल इन्होंने, एक फाइनेंशियल पूरा खत्म हो रहा है, पूरे साल 1 रुपया भी इन्होंने फीस का जमा नहीं करवाया, तब पेरेंट्स कहाँ थे? जब ये हमने इतने नोटिस भेजे तब ये पेरेंट्स कहाँ थे? तब इनके बेटे नहीं थे, तब ये बेटों को नहीं पता था कि हमारे पेरेंट्स को जाके बताएं, हमने 1 साल से पूरे फीस में स्कूल में फीस नहीं जमा करवाई, तो तब ये पेरेंट्स कहाँ थे और तब बच्चे कहाँ थे? कि मुझे ये बात जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने एक बार भी हमसे पहले कांटेक्ट नहीं किया था। इनको पता है कि कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। जब कोर्ट में मैटर पेंडिंग होता है तो कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं ना ये कर सकते। अगर इनकी कोई ग्रीवेंस है ये कोर्ट के आगे रखे, हमने अपने मुद्दे को कोर्ट के आगे रखा। अगर इनकी जो भी ग्रीवेंस है ये कोर्ट के आगे रखते। इस तरह से बच्चों को टॉर्चर करना, कोर्ट की बात हो रही है, बार-बार बोलना, कोर्ट की बात। अब ये कोई एक प्रूफ दिखाएं कौन से कोर्ट में हमारे जो स्कूल का कोई केस चल रहा है, मुझे बताइए। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, आपने 12 महीने क्यों नहीं फीस ली? फिर आपने, आपको हमने हर महीने, मेरे पास ये पूरे प्रूफ हैं, हर महीने 2 महीने के बाद रिकॉर्ड, हम ये प्रूफ है, इनके पास नोटिस जाते हैं। कोई भी पेरेंट तब मिलने नहीं आया, तब इनके बेटे नहीं थे। इससे पहले आप 1 महीने में बच्चों को नहीं मालूम, बच्चों से पूछिए कि इनको मालूम है इन्होंने फीस 1 साल से जमा नहीं करवाई स्कूल में। और मैं ये कह रहा हूँ, ये हमारे स्कूल में, तो ये हमारे प्रिंसिपल हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप कोई भी स्कूल दिखाइए जिसमें 11 महीने से बच्चे ने 1 रुपया भी, इवन मैं कहता हूँ जब ये फीस का मैटर है, स्कूल में जो ये ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं उनका पैसा जमा करवाया इन्होंने? ये मुझे जवाब दे इस बात का। आप हमने आपसे कितनी बार कहा कि आप हमें बताइए, आप 2008 कोर्ट का तो कोई मैटर नहीं था। जो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट से बाहर आप नहीं जा सकते। आप कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, ट्रांसपोर्ट का तो कोर्ट का मसला पिछले हिसाब से आप फीस ले लीजिए। आप हमें क्यों नहीं लिख के बोलते? ये कह रहे हैं कि एक पैसा नहीं दिया, मेरे पास तो प्रूफ है कि मैंने इनको 15,000 का पे ऑर्डर भेजा है, इसके बावजूद भी मेरे बच्चे को परेशान किया गया है। मैं बताता हूँ। और इन्होंने उसके बाद मुझे डिमांड भेज दी। ऑर्डर देखो जरा मेरे पास मैम, ऐसा है मैडम, ये लीजिए मैम, ये पे ऑर्डर है, ये पे ऑर्डर है, साथ में प्रोटेस्ट लेटर लगा के जो है मैंने भेजा।
ये पे ऑर्डर है सर, और इस पर ये भी है 15,000। अपने दर्शकों को भी जरा दिखा दें ताकि कहीं पर कोई शक या सुबह नहीं रहे। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए 15,000 साफ इस पे लिखा हुआ है। ये एक चेक है जिस पर पेमेंट भी है। गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, यही आपके स्कूल का नाम सर? तीन घंटे राजधानी का प्रतीक माना जाता है इंडिया गेट। उसी इंडिया गेट के बहुत करीब पटियाला हाउस से सटा हुआ ये स्कूल है और उसी स्कूल में इस तरह की नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। और भूपिंदर जी, आप लाख मुझे रिपोर्ट्स और फाइल्स दिखा दीजिए, लेकिन इस सवाल से आपको नहीं आप पीछा छुड़ा सकते हैं कि आखिर बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैडम, बच्चों से पूछिए कि उनको बताया नहीं गया था कि आपकी फीस नहीं आई, उनके हाथ नोटिस भिजवाया था कि नहीं, पूछे बच्चों से। आप उन्हें क्लास से बाहर निकाल देंगे, आप उनके रिपोर्ट कार्ड्स नहीं? मैडम, आप एक बात बताइए, ये पिछले साल की फीस, ये 25 लाख रुपए, एक मिनट मेरी गल पूरी कर लें तो सर, 25 लाख रुपए पिछले साल की आउटस्टैंडिंग फीस है ये, पिछले साल की, इस साल की नहीं। अब ये 150 बच्चों को 30,000 से गुना करोगे तो 25-30 लाख रुपए ये भी हो जाएंगे। तो हम स्कूल, अगर हम टीचरों को पेमेंट नहीं देंगे तब भी आप लोग बोलेंगे टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। इनकी वजह से, सिर्फ इन बच्चों की वजह से 50-60 लाख रुपए जो हमारे जमा है, उसकी वजह से टीचरों को हमने जो डीए बढ़ा था वो हमने देना था, हम दे नहीं पाए उनको, उसकी वजह से हमारे को कितनी प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये जो पैसा कह रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं 2009 में इन्होंने 6 पे कमीशन के हिसाब से बच्चों से एरिया लिया था 5300 का। वो पैसा इन्होंने आज तक टीचरों में या स्टाफ में क्यों नहीं बांटा? वो साडा मैटर नहीं है इत्थे सर, गल करना ए साडा पेरेंटल बॉडी का मैटर है। सारे उस मैटर में ये बोलते हैं कि हमारे पेरेंटल बॉडी का मैटर है, ये आपने हमसे ले लिया और आपने बांटे नहीं, आपका मैटर वो सानू देंगे, देने देंगे, गवर्नमेंट ने पास किया है और आप कह रहे हो ये हमारा पर्सनल मैटर। वो गवर्नमेंट में साडी गल चल रही है, तुसी गवर्नमेंट वाली इत्थे गल नहीं तो वो तो जो बड़ा हुआ वो देना पड़ेगा। कहते हैं कि मेरे पास फीस नहीं आई, मुझे ये बताइए कि कल जो मेरे बच्चों को जो माइंड में टॉर्चर किया गया है वो क्या, और जो रिकवरी वापस दे देंगे? एक बात बताइए, जो हमारे माइंड में, हमारे पूरे स्कूल के माइंड में, हमारी मैनेजमेंट के माइंड में जो 10 महीने से टॉर्चर चल रहा है, उसका कौन भरेगा? मेरे को बताइए। और बताइए, आपने अभी बताया बसों के बारे में, मुझे ये बताइए, जब 60 बच्चों की सीटें हैं, आप 120 बच्चे भेज रहे हैं, एक बच्चा जो है अगर 3 घंटे तक, 1.5 घंटे तक खड़ा हुआ जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे, इसका क्या मतलब होता है? जितनी सीट्स हैं उतने बैठाइए, ऐसा है बच्चों को आप खड़े करके। एक बार सीधे चलते, हमारे साथ अशोक अग्रवाल इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के। पूरी बातचीत आप सुन रहे हैं, बोलिए आप किस तरह से पक्ष रखेंगे? देखिए, ये जो स्कूल है दावा करते हैं कि हम जो है बच्चों का भविष्य बनाते हैं, कम्युनिटी सर्विस देते हैं। अभी देखिए स्कूल मैनेजमेंट जो है किस तरीके से कंपेयर कर रहा है, एक मासूम बच्चे को एक स्कूल मैनेजमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है। कौन से कानून, कहां से ये ले आए हैं कि बच्चों को टॉर्चर करें? एक्चुअली में बच्चों को इस्तेमाल करते हैं ये मैनेजमेंट, पेरेंट्स को टॉर्चर करने के लिए है। ये कहां, अगर कोई फीस लेने की बात है तो पेरेंट्स के साथ बात करें, उनके साथ मुकदमेबाजी करें, कोर्ट खुली हुई है, लेकिन पेरेंट्स को तो हर 2 महीने और बच्चों के साथ करना। पेरेंट्स मैं एक बात छोटी सी कहूंगा, पेरेंट्स को आज अपने बच्चों को याद आ रहा है तब इनके बच्चे 11 महीने से जब ये स्कूल में बिना फीस, बिना के बच्चे थे, फीस नहीं जाती तो 1 हफ्ते के अंदर बच्चे का नाम काट दिया जाता है। मैडम, बच्चे का नाम काट दिया जाता है। आज के पास 2 महीने से एक सेकंड, वो कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड उनकी भी सुन ले। बोलिए फीस देने के लिए क्या है, फीस देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। अग्रवाल जी बोलिए। ये जो स्कूल मैनेजमेंट है एक्चुअली में ये क्राइम कर रहा है, ये एजुकेशन के नाम पे वर्चुअली क्राइम कर रहा है। ऐसे मासूम बच्चों को इतना टॉर्चर देना। अभी इन्होंने सबक समझा है के अंदर रोमनजीत जो था, आप बड़ी टॉर्चर किया तो कोर्ट का ऑर्डर है कि आप पिछले साल की जो फीस है उस हिसाब से लो, हम देने हमारी लड़ाई ये नहीं है, हम सब जेल में पैसे लेके बैठे हैं, आप पिछले हिसाब से फीस लो, अभी सबको ट्रांसपोर्ट से जमा पैसे। तो आपने राजधानी में स्कूल की मनमानी की रिपोर्ट देखी, ये पूरी बातचीत सुनिए। अब आपको तय करना है कि आखिर स्कूल राजधानी में स्कूल शिक्षा के लिए चल रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ दुकान बनकर रह गए हैं। आप देखते रहिए News 24।